Hello everyone, this is chapter number 3, pair of linear equations in two variables. ओके तो बेटा इस वीडियो में हम इस चैप्टर के जितने भी बेसिक्स हैं वो सारे समझेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जो फॉर्म रहती है वो क्या रहती है बेटा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हर एक क्वेश्चन में आपको जो है दो इक्वेशंस देखने को मिलेंगी, यानी पेयर मिलेगा आपको लीनियर इक्वेशंस का हर एक क्वेश्चन के अंदर. ठीक है, तो कुछ इस फॉर्म के अंदर जो है आपको दिखेंगी, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. राइट, तो ये दो जो है बेटा इक्वेशंस हो गई. अगर मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं तो 2x प्लस 7y प्लस 9 इक्वल टू 0 ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई. 3x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0 ये सेकंड इक्वेशन हो गई. जैसे फर्स्ट इक्वेशन में क्या लिखा था ऊपर मैंने, a1x, यानी x का जो कोफिशिएंट होगा बेटा वो a1 की वैल्यू होगी. ऐसे ही जो y का कोफिशिएंट रहेगा वो क्या होगा, b, यानी इसमें 7 b की वैल्यू है, और इसमें जो c की वैल्यू है वो कितनी है, 9. इसी तरह से a2 कितना है, 3, b2 कितना बेटा, -2, एंड c2 इज़ 4. ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ इसी तरह से जो है इक्वेशंस देखने को मिलेंगी. नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. तो फर्स्ट टाइप जो बेटा रहता है इसके अंदर, दैट इज कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. कंसिस्टेंट पेयर में होता क्या है, वही आपको दो इक्वेशंस दे दी जाएंगी. राइट बेटा, कंसिस्टेंट के अंदर जो पहली कंडीशन रहती है, जो कि आपने बहुत ध्यान रखना है इसमें, वो पहली कंडीशन कौन सी है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल रहेगी b1 अपॉन b2 के. जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल ले रखा है, 2x प्लस 5y प्लस 9 इक्वल टू 0, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. 7x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, दिस इज सेकेंड इक्वेशन. तो हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे a1 b1 और c1 की वैल्यू नोट कर ली. a1 कितना हो गया 2, b1 5 एंड c1 इज 9. इसी तरह से a2 की वैल्यू 7, b2 की वैल्यू 2 एंड c2 कितना -8. ठीक है, आपने इस तरह से सभी जो है वैल्यूज़ नोट कर लेनी है. अब a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालो. अब a1 अपॉन a2 कितना होगा, 2 अपॉन 7. राइट, b1 अपॉन b2 निकाल लो, कितना होगा 5 अपॉन 2. इसी तरह से जैसे हमने चेक किया, a1 अपॉन a2 की जो है वैल्यू b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं आ रही. देखो यहाँ पे 2/7 आ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है 5/2. इसका मतलब दोनों इक्वल तो नहीं है ना ये. सो ये क्या हो गया, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. ठीक है बेटा, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि कभी भी कंसिस्टेंट वाला केस आपके पास आ जाए तो आपको ये कंडीशन आनी चाहिए. राइट, तो कंसिस्टेंट वाले की जो पहली कंडीशन है वो हमने समझ ली. अब सेकंड कंडीशन क्या होती है वो देखते हैं. कंसिस्टेंट वाले के अंदर बेटा हमेशा ध्यान रखना, उसमें जो सॉल्यूशंस निकल के आएंगे वो सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन आएगा, यानी इसके अंदर सिर्फ सिंगल सॉल्यूशन आएगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन. ठीक है, कंसिस्टेंट वाले के अंदर सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकल के आता है. अगर हम ग्राफिकली बात करें तो इसकी जो लाइंस रहती हैं बेटा ग्राफ के ऊपर, दैट आर इंटरसेक्टिंग लाइंस. ठीक है, वो हमेशा क्या रहेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस. यानी देख रहे हो यहाँ पे आप दोनों लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है बेटा, यही तो एक सॉल्यूशन है. तो ऊपर जो हमने बात की थी यूनिक सॉल्यूशन की, वो यही तो था. ओके, तो हमने 3 केसेस पढ़े. कंसिस्टेंट का पहला जो था क्या था, a1 अपॉन a2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. सेकेंड जो इसका जो केस पढ़ा बेटा हमने, वो आपका था यूनिक सॉल्यूशन. और थर्ड केस क्या रहा, इंटरसेक्टिंग लाइंस. ठीक है, तो ये तीनों जो है कंडीशंस जो है आपने बहुत अच्छे से समझनी है और बहुत अच्छे से जो है इसको बिल्कुल माइंड में रखना है. क्यों, क्योंकि इन तीनों केसेस में से कोई भी केस आपको क्वेश्चन में जो है बेटा आ सकता है और कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है. आपको बस ये होगा, क्वेश्चन के अंदर 2 लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगी. ठीक है, क्वेश्चन में 2 लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगी आपको, और आपसे वो इन तीनों केसेस पे किसी से भी मतलब किसी भी पॉइंट पे पूछ लेगा. आपसे वो ये भी पूछ सकता है विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन दिस इक्वेशंस हैव, है ना. तो इसका मतलब पहले आपको a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 निकालना पड़ेगा. उसी से ही जो है आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में उसमें सॉल्यूशन क्या है. वो आपसे लाइंस के बारे में भी पूछ सकता है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है या कौन सी लाइंस है. ठीक है, वो आपसे क्या पता डायरेक्टली ये भी पूछ ले कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, तो आपको पता ही होना चाहिए. ठीक है, तो कंसिस्टेंट के अंदर बेटा हमारे पास 3 केसेस आ गए,
फर्स्ट, सेकंड आपका यूनिक एंड थर्ड वन इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, नाउ सेकंड जो टाइप आता है बेटा, दैट इज इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जिस तरह से हमने कंसिस्टेंट वाले के अंदर पढ़ा था a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इनकंसिस्टेंट के अंदर क्या रहता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, ये कंडीशन हो गई इनकंसिस्टेंट वाले की। तो इसको भी हमने एक बेटा एग्जांपल से जो है सॉल्व करके दिखा रखा है। a1/a2 की वैल्यू हमने निकाली 1/2 आई, b1/b2 की वैल्यू निकाली वो भी 1/2 आई, राइट। c1/c2 की वैल्यू निकाली दैट इज़ -8/9। जब हमने तीनों को चेक किया तो हमें देखकर क्या पता लगा कि a1/a2 की जो वैल्यू है वो b1/b2 की वैल्यू के सेम आ रही है बिल्कुल, है ना, और c1/c2 नॉट इक्वल आ रहा है। इट मीन्स हमारी जो बेटा एक कंडीशन है फुलफिल हो रही है, यानी ये कंडीशन किसकी हो गई, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। ठीक है, जिस तरह से हमने कंसिस्टेंट वाले के अंदर यूनिक सॉल्यूशन पढ़ा था, ऐसे ही इनकंसिस्टेंट वाले के अंदर कितने सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन। इसके अंदर एक भी सॉल्यूशन आपका नहीं निकल के आएगा, राइट। और थर्ड हमने उसमें पढ़ा था इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, बट इसके अंदर क्या होता है, पैरेलल लाइंस। तो बेटा क्वेश्चन में आपसे कैसे भी पूछ सकता है, वो आपसे पैरेलल लाइंस के बारे में भी पूछ सकता है, नो सॉल्यूशन के बारे में भी पूछ सकता है, बट सबका जो आंसर है वो आपको कैसे पता लगेगा, सबके लिए आपको इस तरह से वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी, a1/a2 b1/b2 c1/c2। ये वैल्यूज़ निकाल के ही आपको पता लगेगा कि एक्चुअली सॉल्यूशन किस टाइप का है, कि यूनिक सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है। अगर लाइंस के बारे में पूछ लेता है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है या फिर पैरेलल लाइंस है, ये तो आपको ये वैल्यूज़ निकालने के बाद ही जो है पता चल पाएगा। ओके, सो नेक्स्ट आता है बेटा जो थर्ड टाइप और लास्ट टाइप है लीनियर पेयर की, सॉरी लीनियर इक्वेशन की, दैट इज डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बेटा डिपेंडेंट वाले को हम कंसिस्टेंट भी कहते हैं, ये ध्यान रखना आप, राइट। अब डिपेंडेंट वाले के अंदर जो पहली कंडीशन रहती है, इसमें तीनों इक्वल रहते हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, राइट। इसमें जो है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। कंसिस्टेंट के अंदर कितने सॉल्यूशन थे, यूनिक यानी एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट वाले में नो सॉल्यूशन, और डिपेंडेंट वाले में कितने निकल के आए, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, अगर हम कंसिस्टेंट वाले की बात करें उसमें कितनी लाइंस होती थी, कौन सी लाइंस थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस थी। इनकंसिस्टेंट वाले के अंदर पैरेलल लाइंस थी, बट डिपेंडेंट के अंदर कितनी लाइंस है, कौन सी है, को इंसिडेंट लाइंस। ठीक है, को इंसिडेंट लाइंस को बेटा ओवरलैपिंग भी बोला जाता है। यानी इसमें जब आप ग्राफ में बनाओ दो लाइंस को जब करोगे तो क्या होगा, इसमें लाइन के ऊपर जो है बेटा लाइन शो होगी हमेशा आपकी। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये ओवरलैपिंग होगी, यानी ये को इंसिडेंट लाइंस है। ठीक है, तो हमने थ्री टाइप्स कौन कौन से पढ़ लिए लीनियर इक्वेशंस के, पहला कंसिस्टेंट पढ़ लिया, दूसरा इनकंसिस्टेंट और तीसरा डिपेंडेंट। और तीनों ही टाइप्स के हमने तीन तीन कंडीशंस भी पढ़ी। बेटा ये तीन कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्ज़ाम में आपसे 1 मार्क में कैसे भी पूछ लेगा ये, राइट। और एक लास्ट जो बेटा टॉपिक है दैट इज़ अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। एक्चुअली हमारे पास टोटल जो मेथड है वो है 4 मेथड। कौन कौन से हैं, फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन, सेकंड एलिमिनेशन मेथड, थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड लास्ट वन इज रिड्यूसिंग मेथड। बट इस साल आपका जो थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बेटा वो डिलीटेड है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपने बिल्कुल भी नहीं करना, यानी आपने तीनों मेथड का जो है यूज़ करना है, राइट। तो बाकी जब इसके क्वेश्चंस आएंगे इसके बारे में आपको मैं तब बताऊंगा। ठीक है बेटा, ओके, होप कि आपको ये बेसिक जो है इसका समझ आ गया होगा।